हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन के कार्य या उसकी उपयोगिता, फंक्शन और यूटिलिटी ऑफ एवल्यूशन। विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण करना, टू टेस्ट अचीवमेंट टू पीपल्स, कि बच्चों ने, जब हम बच्चों की उपलब्धि का आकलन करते हैं कि बच्चे ने कौन से विषय में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, कौन से में कम किए हैं, वो मूल्यांकन के द्वारा संभव है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक, की हेल्पफुल टू इम्प्रूव स्टूडेंट पर्सनैलिटी। मूल्यांकन के द्वारा हम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का अंकन कर उसका विकास कर सकते हैं। यह विद्यार्थियों की उपलब्धियां, उसकी बुद्धि, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक तथा नैतिक विकास में सहायक हो, क्योंकि मूल्यांकन द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चा है वो किस पक्ष में हीन है या किस विषय में उसकी कमियां हैं, कहाँ उसकी वीकनेस है, और फिर उस पक्ष पर ज़्यादा ध्यान देकर हम उसकी वीकनेस को दूर करके उसका पूर्ण विकास है वो कर सकते हैं। यानी मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चे के किस क्षेत्र में ज़्यादा उसने उन्नति की है, किस विषय में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, किस विषय में उसकी कमियां रही हैं, उन कमियों को जानकर हम उसमें सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण में सफलता प्राप्त करने हेतु टू अटेन सक्सेस इन टीचिंग। मूल्यांकन द्वारा हम ये जान सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है, कि जो हमने शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी जो हमने अपनी कक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित कर रखा था, उस के बारे में बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। शिक्षण विधियों का भी आंकन भी इसके द्वारा किया जा सकता है कि जो मेथड हम बच्चों को पढ़ाने में यूज कर रहे हैं, जिन सामग्रियों का हम प्रयोग कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए, वो कितनी सहायक सिद्ध हुई हैं, कितना उनसे हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, उन सब के बारे में हम मूल्यांकन के द्वारा आंकन कर सकते हैं। और इस आंकन के द्वारा हम उन विधियों को जारी रख सकते हैं जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता मिली है, यानी जिन शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करने में हमें सफलता मिली है, जो हमारे शिक्षण कार्य को जिन्होंने काफ़ी प्रभावी बनाया है, जिससे बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छी प्रकार से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको हम भविष्य में भी उसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। इन्हीं जिन विधियों में कमियां मिली हैं उनमें हम सुधार कर सकते हैं। लक्ष्यों को स्पष्ट करना, टू क्वालिफाई ऑब्जेक्टिव, यानी लक्ष्यों को स्पष्ट करने में भी मूल्यांकन है वो हमारी काफ़ी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। मूल्यांकन के द्वारा ही अध्यापकों को कई विषयों के विभिन्न प्रकरणों का स्पष्ट बोध हो जाता है। वे उपयोगिता के हिसाब से प्रत्येक प्रकरण के उद्देश्यों को समझने का प्रयत्न है वो करते हैं, यानी प्रत्येक टॉपिक को समझने का कि इसका उद्देश्य क्या है, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक, हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, कि कई बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं तो कई निम्न बुद्धि के होते हैं तो कुछ सामान्य होते हैं, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में बच्चे हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। चाहे हम किसी भी कक्षा की बात करें तो प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। उनकी रुचि, उनकी जिज्ञासा, उनकी उत्सुकता, उनके उपलब्धि अलग अलग होती है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बार ही किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने से वो समझ पाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं 2 बार में, कई 3 बार में, और कई ऐसे होते हैं 10 बार समझाने में उनको समझ में आता है, और कई ऐसे होते हैं कि आप 15 बार भी उनको कितने आप अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करके कैसे भी आप वो कर लो फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक कक्षा में बच्चे हैं वो अलग अलग IQ लेवल होती है उनकी। मूल्यांकन द्वारा इनका वर्गीकरण करना आसान होता है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा हमें ये पता लग सकता है कि कौन सा बच्चा है वो किस स्तर का है, और उसी स्तर के आधार पर हम बुद्धिलब्धि के आधार पर
यानी उनके IQ रखने वाले बच्चों को एक वर्ग में रखते हैं। जैसे जो बच्चे हैं 90 से अबोव, 90 से 120 के बीच में जिसकी IQ आती है उसको हम 90 वाले बच्चे हैं उनको एक ग्रुप में रख लेंगे। दूसरे जो 90 से बिलो हैं, नीचे हैं, जिनका IQ लेवल, उसको हम अलग ग्रुप में रख लेंगे। यानी उसको वर्गीकृत कर देंगे अलग अलग में, जिससे बच्चों का उचित विकास हो सके और शिक्षा में अपव्यय भी नहीं होता है, क्योंकि अपव्यय होता है बाधा। क्योंकि अगर हमने अलग अलग ग्रुप में बांट के, जैसे हम सेक्शन डिवाइड करते हैं कि एक सेक्शन में हम उन बच्चों को करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके IQ लेवल है वो मोस्टली एक दूसरे से एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क होता है, लेकिन उनको हम एक या दो बार मेहनत करने से, एक या दो बार एक्सप्लेन करने से वो समझ पाते हैं। नेक्स्ट भी सेक्शन हमने डिवाइड किया, उसमें उसी बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को शामिल कर लिया, जिससे हमारा शिक्षण कार्य है वो अच्छी प्रकार से चल सकता है और उसमें किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आती। अगर उन सबको हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारा शिक्षण कार्य प्रभावी होता है, क्योंकि सीखने वाले बच्चे तो एक बार ही सीख गए और जिनको 10 बार भी बताने के बाद समझ नहीं पा रहे, वो हमेशा हमारे लिए एक समस्या पैदा करते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, हम वहीं पर अटक रह जाते हैं। लेकिन हमारे शिक्षण कार्य को प्रभावी बना के हम बच्चों को अलग अलग ग्रुपों में उसको डिवाइड करके अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। प्रेरणा के रूप में कार्य करना कि एक्ट एज इंस्टिट्यूट, परीक्षाओं के अंक द्वारा यानी अंकन के द्वारा, अंकों के द्वारा विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं, फिर वे मन लगाकर मेहनत करते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप कक्षा में मैंने आपका टेस्ट लिया और टेस्ट में आपने कितने मार्क्स लिए, जैसे 10 में से आपने 8 लिए, 7 लिए, 6 लिए। अब 6 वाले को ये पता है कि उसकी वीकनेस क्या थी, कौन से चीज़ें, कौन सा उसका पॉइंट है वो वीक था, उसको दूर करके उसको अच्छा करके स्ट्रॉन्ग बना के अपने बेस को, उसमें उपलब्धि है वो हासिल कर सकता है। इसी प्रकार परीक्षा के मूल्यांकन द्वारा उन्हें मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है कि जब उनका टेस्ट लिया जाता है बच्चों का तो उसे पता चल जाता है कि कहाँ उसकी वीकनेस है, हमें कहाँ पर उसमें इम्प्रूव करना है, और बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ उन कमियों को दूर करके सफलता के पथ पर आगे बढ़ने में उनके लिए सहायता का काम करता है मूल्यांकन। नेक्स्ट है दाखिले में सहायक, हेल्पफुल इन एडमिशन। कि आजकल विभिन्न कक्षाओं में दाखिलों के लिए परीक्षाओं द्वारा ही उम्मीदवारों की योग्यता का अंकन किया जाता है। अध्ययन के उच्च कोर्सों में भी परीक्षाओं का सहारा लिया जाता है, कि चाहे हम स्कूल स्तर पर करें या हम उच्च विद्यालय स्तर पर बात करते हैं, तो वहाँ पर परीक्षाओं के द्वारा ही ये पता लगाया जाता है कि बच्चा है वो कौन सा इंटेलिजेंट है। मेरिट के हिसाब से हम एडमिशन लेते हैं कि कौन से बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कितनी मेरिट है, इसने कितने अंक प्राप्त किए, उसी के आधार पर उसका एडमिशन है वो किया जाता है। छात्रवृत्ति प्रदान करना, टू अवार्ड स्कॉलरशिप, कि परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर ही किन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देनी है इसका पता चलता है। यानी जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जिन्होंने अचीवमेंट हासिल की है, उनको छात्रवृत्तियां हैं वो प्रदान की जाती हैं। निर्देशन देना, टू प्रोवाइड गाइडेंस, कि व्यक्तिगत योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, उपलब्धियों तथा व्यक्तित्व के अन्य तत्वों के विभिन्नीकरण में मूल्यांकन की सहायता करता है, और मूल्यांकन के आधार पर ही बच्चों को निर्देशन है वो दिया जाता है, या उसी के आधार पर उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है कि किस क्षेत्र में, जैसे शैक्षिक व्यवसाय कि शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या कर सकते हैं, उनको कौन से कोर्सेज करने चाहिए, किस विषय का चुनाव करना चाहिए जिससे उन्हें जीवन में सफलता मिले, या कौन से व्यवसाय को चुनना चाहिए जिसके स्कोप ज़्यादा हैं, जिससे उसको बेनिफिट हो, इत्यादि। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करना, यानी टू इन्फ्लुएंस लर्निंग, परीक्षाएं
विद्यार्थी को कोर्स दोहराने, उसका रिवीजन करवाने में, विषय वस्तु को याद करने में और प्रश्नों का उत्तर देने के विषय वस्तु को संगठित करने और ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करने का अवसर देता है। क्योंकि जैसे आपने एक क्वेश्चन याद किया, आपको ये लगा कि मुझे याद होगा, लेकिन आपने उसको लिख के देखा तो कहीं आपकी खामियां रह गई। जहां आपकी कमियां रही वो आपको पुनः उस चीज़ को दोहराने के लिए प्रेरित करता है कि इसको ये आपको अच्छे से याद नहीं था, लर्न नहीं था, या आप इसको अच्छी प्रकार से सीख नहीं पाए, उसको दोबारा से सीखा जाए ताकि आपकी जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। यानी सीखने की प्रक्रिया को भी प्रभावित है वो मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट है प्रगति की रिपोर्ट करना, टू रिपोर्ट प्रोग्रेस। परीक्षाओं के मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों की प्रगति रिपोर्ट उनके माता पिता को भेजी जा सकती है। परिणामों के द्वारा ही समाज शिक्षा की सफलताओं और असफलताओं का ठीक अनुमान है वो लगाया जा सकता है। विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं के माध्यम से ही अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है कि वो सही मायने में किस स्तर पर है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना, टू ब्रिंग चेंज इन करिकुलम। क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है, या मूल्यांकन के द्वारा ही हम अपने पाठ्यक्रम में उचित परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम परिवर्तन यानी चेंजमेंट करना कि जो विषय हमारे लिए आज उपयोगी नहीं हैं उनको निकाल कर उनकी जगह ऐसे विषयों का समावेश करना कि जो हमारे आज और भविष्य के लिए उपयोगी हों। यानी मूल्यांकन पाठ्यक्रम में बदलाव करने के लिए हमारी सहायता करता है। अनुसंधान के लिए सामग्री प्रदान करना, टू प्रोवाइड डाटा फॉर रिसर्च। यानी रिसर्च होता है खोज करना, क्योंकि परीक्षाओं के द्वारा भी अनुसंधान कार्य के लिए भी परीक्षाएं वो पर्याप्त सामग्री है वो हमारे सामने देती हैं और इसी के आधार पर शिक्षा तथा परीक्षा पद्धति में कई प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं कि कहाँ पर क्या खामियां रही हैं। वो रिसर्च के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में हमारी कमियां रही हैं, हमारी कमजोरियां रही हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। वो मूल्यांकन के द्वारा संभव है। थैंक यू गाइज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना।